अभी इसी वक्त मेरी गर्लफ्रेंड से माफी मांगो, वरना आज के दिन के लिए जिंदगी भर पछताओगे तुम। शायद तूने सुना नहीं मैंने क्या बोला। इस शहर का सबसे बड़े हीरे का व्यापारी हूँ। अमीर से अमीर लोग, मंत्री शंत्री मेरी जेब में रहते हैं। एक चुटकी बजाऊंगा ना, तेरा नामो निशान मिट जाएगा। और अगर मैंने एक चुटकी बजा दी ना, तो तुम्हारे बिजनेस का नामो निशान मिट जाएगा। आगे लगे। जब तक वो आदमी अभिनव की बात समझ पाता, अभिनव ने अपना फोन निकाला और किसी को एक मैसेज भेजा। अगले ही पल उस अमीर आदमी को एक कॉल आया। स्टे। हाँ पापा। बेटा, हम बर्बाद हो गए, हमारी कंपनी का शेयर गिर गए और हमें करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। एक सेकंड पापा, ये सब कैसे हो सकता है? और हमें कोई बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। क्या तुमने किसी बड़े आदमी को नाराज किया? अगर किया है तो इसी वक्त माफी मांगो। आखिर कौन है अभिनव और क्या है उसकी असलियत? आखिर कैसे एक सड़क छाप ने उस अमीर आदमी का करोड़ों का एम्पायर मिनटों में गिरा दिया? इन सब सवालों का किसी को पता चलता उससे पहले ही अभी वहां से जा चुका था। और ये तो अभी से जुड़ा एक किस्सा था जो पुलिस इंस्पेक्टर को एक जासूस ने बताया था। पुलिस इंस्पेक्टर को कुछ नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि एक दिन पहले दूसरे जासूस ने भी अभी उर्फ अभिनव के बारे में जो बताया था वो कुछ अलग ही कहानी थी। और उस कहानी में वैभवी गरीब नहीं अमीर लड़की थी जो हमेशा अभी को जलील करती रहती थी। इस कबाड़ी को तो मेरा कुत्ता भी हाथ ना डाले, और मेरा बॉयफ्रेंड तो भूल ही जाओ। सुना कि नहीं तूने नल्ले, निकल पतली गली से। वैभवी ने तुझे लात मारकर भगाया है और आज के बाद दोबारा इसके आसपास भटकने की सोचना है मत। वैभवी मेरी बात सुनो। देखो, हम साथ घर लेने वाले थे ना। झोपड़ी को घर नहीं बोलते अभिनव, निकल जाए यहाँ से। अभिनव की आंखों के सामने उसकी गर्लफ्रेंड वैभवी किसी और की हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पैसों के लिए वैभवी उसे इस कदर धोखा देगी। उसका सीना दर्द से फटा जा रहा था। अभिनव पूरी रात सड़क पर शराब पीता रहा और अपनी किस्मत को कोसने लगा। हे भगवान, वो जन्नत को इससे बेहतर तो उठा ही लेता। अभिनव नींद और नशे में बेसुध था। एक कार के सामने आने ही वाला था कि इतने में कार के ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए। उस कार में गुड़गांव का अमीरजादा सनी सिंह बैठा था। नशे में धुत सनी ने अभिनव को देखकर अपने गार्ड से कहा, परफेक्ट, अब आएगा मजा। इसे उठाकर ना गाड़ी की डिक्की में डालो और ले जाकर मेरी बहन के बगल में सुला दे। और अब इसके कपड़े उतारना मत भूलना। मगर बॉस, ये आदमी जितना कहा है उतना करो। क्या था सनी का प्लान? अगली सुबह जब अभिनव की आंख खुली तो वो एक खूबसूरत लड़की को अपने बगल में देखकर हैरान रह गया था। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, बंदूक ताने खड़े दो आदमियों को देखकर वो चौंक गया। कौन लोग हो तुम? और मैं यहाँ कैसे? सनी की बहन अनन्या को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने किसी और के साथ रात गुजारी है। अनन्या, ये शराबी हरामखोर है तुम्हारी पसंद? दादाजी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए। मैं इसे जानती तक नहीं, मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आ गया। दादाजी, घर की लड़कियों को ज्यादा छूट देने से ना ऐसी घटिया हरकत ही करती है। चुप करो सनी। अनन्या, तुम इस घर के नियम तो बखूबी जानती हो ना? आज से ये लड़का हमारा दामाद हुआ। दादाजी, बस। अगर तुमने कोई नियम तोड़ा, तुम्हारे नाम होने वाली कंपनी सनी के नाम हो जाएगी। बस, इन्हें कोर्ट लाने की तैयारी करो। हाथों हाथ जबरदस्ती अभिनव और अनन्या को कोर्ट रजिस्ट्रार के सामने पेश करवा शादी करवा दी गई।
शादी होते ही दादाजी ने अभिनव को अकरम की पार्टी में भेजा, जहां न चाहते हुए भी अभिनव का सामना उसके एक्स गर्लफ्रेंड वैभवी से हुआ। अरे तुम यो बुके डिलीवर करने आए होंगे ना? तुम्हें इस लेविश पार्टी में देखकर ना मुझे उल्टी सी आ रही है। वैभवी अपने मुंह से कुछ और आग उगलती उससे पहले अभिनव के पीछे से उसकी बीवी अनन्या की आवाज आई। बेबी। अनन्या ने जैसे ही अभिनव को प्यार से बेबी कहा, मानो अभिनव के दिल के तार फिर से बजने लगे। कहाँ रह गए थे? दादाजी बुला रहे तुम्हें, चलो। वो अनन्या की ओर आकर्षित होने लगा था। ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी इन्वेस्टर्स इस पार्टी में है और उन्हें पता है कि हमारी शादी हो गई है। सो केक मेरे हाथ से अब ना। हाय। अभिनव ने हाथ मिलाने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, उस इन्वेस्टर की नजर अभिनव की उंगली में पहनी एक रिंग पर गई, जिसमें टी लिखा हुआ था। उस इन्वेस्टर के पसीने छूट गए और वो बोला, ये नहीं हो सकता। It's impossible. अनन्या की कंपनी में इन्वेस्ट करने आए 1000 करोड़ की कंपनी के मालिक अभिनव के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और बोला, हमारे 18 सालों की खोज खत्म हुई टाइगर। थैंक यू वापस आने के लिए। क्यों एक मामूली से डिलीवरी बॉय को इन्वेस्टर्स टाइगर बुला उसके सामने घुटने टेक बैठ गए? ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जिसकी वजह से सनी ने अपनी ही बहन के चरित्र पर इतना बड़ा दाग लगाया? क्या अभिनव का कोई राज था? क्या होगा जब अनन्या के सामने खुलेंगे सच के भयानक पन्ने? आखिर कौन है टाइगर? आगे की कहानी जानने के लिए बस अपनी स्क्रीन पर नीले बटन को क्लिक करें, फिर प्ले स्टोर खोलने के बाद पॉकेट FM ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। अब आप पॉकेट FM की ढेरों मजेदार कहानियां सुन सकते हो। सुनने के लिए तुरंत डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुने ये दिलचस्प कहानी द रिटर्न ऑफ टाइगर, बिल्कुल मुफ्त।